दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों बात करना चाह रहे हैं क्या कि हर घटनाओं के बीच में बहुत सारी घटनाओं की चर्चा होने के बाद एक चर्चा बड़ा एक ऐसी घटना आई है सुनने में जो सोशल मीडिया में भी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि एक बेटी अपनी माँ को नौकरी के लिए मार देती है और जो माँ अपने बेटी की परवरिश अच्छी से हो और एक मानसिक बीमार बेटा का संरक्षण हो, वह भविष्य में आगे बढ़े, यही इसीलिए वो अपने बेटी को नौकरी नहीं दे करके अपने खुद नौकरी करना चाहिए ताकि दोनों की परवरिश अच्छे से की जाए। लेकिन कहते हैं ना कि बेटी हालांकि माँ के बहुत करीब रहती है, हर सुख दुख चर्चा करती है, लेकिन एक समय का देखिए क्या कलयुग आ गया है कि एक नौकरी के लिए कि किसी तरह माँ को मार देंगे। वह चूँकि उसके पिताजी की 1 साल पहले डेथ हुई होती है, उसी के एवज में अनुकंपा के आधार पर जो वाइफ को नौकरी मिलना चाहिए वो उसकी मम्मी करती है। लेकिन इस बात को लेकर के बहुत सारे पहले भी झगड़ा हो चुके थे, लेकिन और उसकी मम्मी इसलिए उसको नौकरी देना नहीं चाहे कि उसका दूसरा बेटा को भी उसके बाद उसका बेटा का भी भरण पोषण संरक्षण की आवश्यकता थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिस किसी के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही होती है तो वह और उस प्लानिंग के तहत अंजाम वो भी 7 लाख रुपए की किसी को दे करके सुपारी दे करके, जो फिल्मों में हम लोग आप लोग देखते हैं कि किसी को मरवाना है सुपारी दे और वह गाड़ी से एक्सीडेंट करवा देती है। यह बड़ी दुखद घटना है। लेकिन दूसरी बात हम कहना यही चाह रहे हैं कि देखिए जाहिर है कि मान लीजिए गुनाहगार वो करी है, गलती करी है, इसकी सज़ा तो वो भुगत रही है, चाहे भुगतेगी। लेकिन इस सब बात को पीछे उसके दिमाग में कौन सी ऐसी बात घर कर गई, इस तरह की मारने वाली बात, प्लानिंग वाली बात कौन दिया, कहीं उसकी दोस्ती किसी औरों से तो नहीं है क्या, या किया हुआ कारनामा या जो भी सुनियोजित ढंग से कार्य को करी है वो किसी के कहने पर तो नहीं किया। कहीं देखिए इन सारी बातों को इसीलिए क्योंकि कोई भी घटना से जुड़ा हुआ बात बहुत सारी बातें निकल के आती है। घटना करी उसका तो प्रूफ निकल गया, कॉल डिटेलिंग वगैरह जो भी दिखा उससे पता चल गया, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था, वह नौकरी लेकर के क्या करना चाह रहे थे। इस तरह की घटना मान लीजिए कि अनुमानित तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी से दोस्ती रही होगी या अपना जीवन को सुरक्षित करने के लिए, कहता नहीं कि हम इसीलिए कह रहे हैं कि समाज में पर्टिकुलर रियल में हकीकत क्या है इस बात को नहीं है, लेकिन इन सारी घटनाओं को संदर्भ में देखा जाता है। क्योंकि कोई भी घटना होता है तो बहुत सारी बात को जोड़ने के बाद, छोटी छोटी बात को जोड़ने के बाद, बहुत सारी पहेली को जोड़ने के बाद लगता है ना कहीं हालांकि बहुत सारा दबाव दिया जाएगा तो वह खुद इस बात को ज़रूर कबूलेगी आने वाला समय में कि आखिर वह किसके कथनानुसार करी, क्या उसका प्लानिंग था, उसके पीछे किसका हाथ था। कोई किसी दूसरे लड़के की बात तो नहीं थी कि मान लीजिए किसी कोई प्रेम प्रसंग वाली बात तो नहीं है। हम देखिए यह मेरी बात बोलने का मतलब पार्टिकुलर उसको हम प्रेम प्रसंग में घसीटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या उसको दोषी करार मतलब प्रेम प्रसंग से रिलेटेड जोर को देखने की बात नहीं कर रहे। कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की घटना को भाई यह कोई छोटी मोटी घटना है नहीं। कोई माँ को मार देना बहुत बड़ी घटना है जो समाज के बहुत ही निंदनीय है, समाज के दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ी पाप है। क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता बड़ा क्लोज होता है। कोई भी छोटी मोटी व्यक्तिगत शारीरिक रूप से जो भी घटना घटती है लड़की के जीवन में तो वह माँ से ही पहला बात संपर्क करती है। लेकिन दूसरा बात ये भी कहने को जब किसी की माँ नहीं रहती है, माँ मर जाती है तो उसका माँ पिताजी का दोनों का प्यार मिलता है, लेकिन माँ पिताजी कितना भी प्यार दे वह माँ का प्यार नहीं दे सकता। क्योंकि बहुत सारी बातें उम्र के साथ इस तरह की घटनाएं घटती है जो पिताजी को नहीं बता सकती है। इसीलिए कहता है कि लड़की का पहला दोस्त होता है तो माँ होती है। लेकिन इतनी सब होने के बाद भी, पढ़ी लिखी होने के बाद भी और उसी इस तरह की घटना को अंजाम देती है तो बड़ा सोचने समझने की बात है कि इस तरह की घटना जो घटाई या मारने की जो सुपारी दे तो अपना चाचा रिलेशनशिप में तो किया, लेकिन किसी अदर पर जो अगवा किया और उसके साथ इन्वॉल्वमेंट कौन है
उससे अगर लिंक जोड़ा जाए, उससे अगर अच्छी तरह से बात किया जाए तो वह ज़रूर बात बाहर आएगी। हम इस बात को जोड़ने का मतलब मेरा ये है कि देखिए बहुत सारी ऐसी समाज में घटनाएं, ऐसी नहीं कि पहली घटना है, इस तरह की बात को लेकर के, प्रेम प्रसंगों को लेकर के क्या होता है समाज में कि कोई लड़की घर से भाग गई होती है, यहाँ तक कि पता चलता है कि उसकी शादी लगी हुई होती है, फलाने डेट में शादी है, तो शादी के 2 दिन पहले जो उनकी शादी को लेकर के बहुत सारी जेवर गहना वगैरह खरीद के गार्जियन रखता है, उस गहना को लेकर के गायब हो जाता है, कोई पैसे लेकर के गायब हो जाता है। तो बड़ा सिचुएशन, इस समय का सिचुएशन जो है ना, कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन किस रूप में उभरेगा, उसका नेचर किस रूप में देखने को मिलेगा समाज में, इस घटना होने के बाद पता चलता है। और इस तरह की बात को लेकर के कोई रिश्ता पुख्ता रूप में ही नहीं है। मान लीजिए पत्नी पति को मार रही है, ठीक है, बेटी भी पिता को मार रहा है, तो कहने का मतलब जीवन में अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए उसको लगने लगता है कि मेरे जीवन में ये कोई आ रहा है, ठीक है, ये मेरे जीवन में पत्थर का बनने की कोशिश कर रहा है, मेरे रास्ते में कांटे चुभाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ फिल्मी के डायलॉग के कहता है नहीं, उसको रास्ते से हटाने के लिए सोचने लगता है, उसको पूरी तरह से हटाने के लिए सोचने के प्लान बनाने लगता है। और इस तरह की बात को लेकर के बहुत समाज में बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है कि एक रिलेशन का तार हो रहा है कि एक बेटी भी इस तरह कर सकती है। दूसरी बात कि हम इसलिए प्रेम प्रसंग की बातों को लेकर जो मैंने कहा ना कि कुछ दिन पहले एक वीडियो में देख रहे थे कि एक माँ रोती हुई नज़र आ रही थी कि जबकि 5 दिन शादी का बचा हुआ है, उसके शादी को लेकर एक मिडिल फैमिली के लिए आकस्मिक किसी तरह का कोई घटना अगर घट जाए तो उसको पुनरावृत्ति नहीं किया जा सकता, भरपाई बहुत देर लगेगी, क्योंकि हर एक छोटा छोटा चीज़ को जमा करके उस तरह को बहुत बड़ी प्लान करते हैं, शादी विवाह करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब इस तरह की घटनाएं अगर घट जाती है तो बहुत दुखद बात है। वो बेचारी रोते रोते कह रही थी कि देखिए बड़ी बेटी की शादी थी और वो लेके भाग गई है सामान, कितना दुख का कष्ट करके इस तरह के सिचुएशन को लड़का देखने के बाद शादी विवाह की प्लानिंग हुई थी, जेवर रखे थे, पैसा रखे थे, सब लेकर के किसी लड़के के साथ भागे। तो कहने का मतलब है देखिए उसके माइंड में किसी न किसी तीसरे का हाथ रहता है, उसके प्लानिंग में किसी न किसी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो हकीकत और इस तरह की इन्वॉल्वमेंट वो घटना को अंजाम दे देती है। या तो सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चा जीवन आगे नहीं देख रहा, वो जो वास्तविक जीवन से उसको कोई मतलब नहीं है, हालांकि देखिए देखता सब है, वह भी देखी रहती है कि हमारा घर की स्थिति क्या है, परिवार में चलाने के लिए पिताजी हमको किस तरह से कष्ट करते परिवार को चला रहे हैं। लेकिन उस तरह की कष्ट की ज़िंदगी देख करके अगर कोई उससे बहुत बेटर लाइफ दिखाने की कोशिश करता है, काल्पनिक जीवन में वो बहुत कहता है ना कि सपनों का दुनिया में उसको ले जाने की कोशिश करता है, जाहिर है जब किसी को ठगना हो या किसी को बरगलाना हो तो जाहिर है कि वास्तविक से बहुत दूर तक वो ख्वाबों वाली बात दिखाना होगा, उसको माइंड को मतलब कैप्चर करने के लिए, वो उसको अपना गिरोह में लाने के लिए बहुत सारी ऊपर वाली बात करनी होगी, तभी कोई झांसे में आएगा। जब तक उसको प्रलोभन नहीं दीजिएगा कि इस तरह का बेटर लाइफ तुमको हम देंगे, बहुत अच्छी लाइफ होगी, हम दोनों की बड़ा इंजॉयमेंट करेंगे, ये वो दिस डैट, मतलब कहने होता है और काल्पनिक बात जो भी जिस तरह पत्रकार राय का पहाड़ बनाता है ना, कोई भी घटना को जोड़ जोड़ के किस तरह के, तो उसी तरह उससे कहीं ज़्यादा प्यार करने वाला जो है ना इस तरह का समाज में लड़का जो है ना उस तरह का कोशिश करना, क्योंकि उसको व्यक्तिगत लाभ लेना, वह जानता वह उसका मूलभूत आवश्यकता क्या, वो सोचा क्या, उसका प्लानिंग क्या है, और उस घटना से बहुत दूर दूर तक उसके वाकिफ नहीं रहती है लड़कियाँ कि वो मेरे साथ क्या करेगा, यूज़ करने के बाद मुझे कहाँ फेंकेगा, कौन कहाँ बेचेगा, उस कुछ चीज़ को। लेकिन और जब घटना घट जाती है तब पता चलता है कि बात में इस तरह की घटना घट गई, कहीं बॉडी पर आवा रहता है, किसी कोई फांसी में लटका के मार दिया तो कोई कुछ, तो और कितनी मजबूरी में भी रहना पड़ता है, घर किसी दूसरे तीसरे काम करने के लिए मजबूर हो जाती है, और बहुत मतलब झगड़ाला जीवन मतलब आपसी झगड़ा का रिलेशनशिप चलता है, और वो इसीलिए घर भी नहीं आ चुकी होती है कि उधर से भी गलत करके आई है, वह घर भी नहीं जा सकते थे। इस सिचुएशन में सिर्फ इसको जीवन पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखिए जो घर आपको इतनी मतलब बहुत अच्छी तरह से पाला पोसा, जो भी घर की स्थिति परिस्थिति रहती है उसके अनुसार ही कोई आदमी काम करता है, उसी में से आपको पढ़ाया लिखाया, कुछ शिक्षित बनाया, और जब समय के अनुसार शादी होने वाली बात आई तो हर चीज़ गार्जियन कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि एकाएक इतना सब कुछ क्रिया धरा पड़ के, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारा दूध में अगर 2 बूंद
नींबू रख दो तब सारा दूध को फाड़ देता है। तो उसी तरह होता है कि जब जो गार्जियन बहुत समर्पित होकर एक बाल बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है और बहुत उसके अच्छे के भविष्य के बारे में सोचता है, लेकिन इन सबों चीज़ से परे हट करके व्यक्तिगत लाभ या किसी की माइंड की प्लानिंग के कथनानुसार चल के अपने पिताजी के, अपने परिवार के प्रति विरुद्ध लड़ती है। और अगर देखती है यहाँ नहीं तो चोर के माफिक अपना घर से ही सामान चोरी होकर चली जाती है। वह एक बहुत बड़ी धक्का है, उस गार्जियन के लिए भी धक्का होता है। परिवार में एक चोरी तो चोरी और बदनामी, सबसे बड़ी बदनामी, इतनी बड़ी बदनामी होती है कि वह समाज को उसको जूझना पड़ता है। इस चीज़ से बहुत दिक्कत होता है कि भाई आपकी बेटी भाग गई है, हर आदमी उस चीज़ से ताना मारते हैं, समाज में मुंह दिखाने। कितने गार्जियन इस तरह का होता है कि आत्महत्या तक कर लेता है कोई और परिवार बर्बाद हो जाता है। और दूसरी घटना ये भी होता है कि इस तरह की घटना करने के बाद वह कसम भी खा लेता है कि जीवन में वह इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी। मैंने अभी देखा है इस तरह की घटना को लेकर के, जो परिवार के विरुद्ध जा कर के कि कोई घटना को अंजाम देती है, शादी कर लेती है, ठीक है, तो उस तरह की लड़की को पूरे जीवन भर के लिए परिवार से अलग कर देता है। वह गार्जियन कसम खा लेता है कि जीते जी तो कम से कम वो मेरे घर नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ा जब कोई भी गार्जियन इतना कठोर निर्णय नहीं लेता है, इतना मतलब बहुत निंदा कहा जाए इस तरह का कठोर शब्द जो है ना नहीं लेता है। कोई बच्चा हर किसी प्यारा होता है, लेकिन जब बच्चा बहुत ज़्यादा गलत कर देता है, बहुत ज़्यादा अनर्थ कर देता है, जो समाज में कहीं मतलब जीने लायक नहीं सोचता है, मतलब इस तरह की गलती करता है जो माफ़ी के लायक नहीं है, तो उस तरह की बात को लेकर के बहुत सारे लोग गलत भी कर देते हैं। और आदमी इस तरह गलती में, गार्जियन इस तरह मतलब कहते हैं ना कि भटक जाता है कि बहुत बड़ा गलती भी कर देता है जो नहीं करना चाहिए। उसके कभी कभी बच्चे के प्रति बहुत बड़ा गलत कर देता है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए, कुछ दिन पहले देखे कि कोई लड़का मिलने आया था लड़की, तो गार्जियन उसको बोला के मार दिया, तो उसका जीवन बर्बाद हुआ, लेकिन वह सारा आरोप उसके माथे आ गया, लेकिन वह गलत है किसी को तो, लेकिन इस तरह की घटना को दशक जोड़ देता है। और जहाँ तक प्रेम प्रसंग की बात है, कब किसको किस रूप में घसीटेगा, हालांकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता नहीं है। बहुत सारे मतलब कुछ मतलब 100 में 2 या 3% अगर सक्सेस होता है, प्रेम विवाह सक्सेस होता है, तो वो 2% 3% को समाज में स्थापित करने के लिए हर कोई गलत कदम उठा ले, ये ठीक नहीं है। और जो भी घटना वो बहुत दुखद घटना है। इस घटना को कभी भी समाज के प्रति उसको सही नहीं करारा जा सकता है। और इस चीज़ से सीखना चाहिए कि, और लड़की को सीखना चाहिए कि देखिए, माँ पिताजी आपको धरती में लाने वाला का श्रेय माँ पिताजी को ही जाता है। और आपका उनकी कृतज्ञता को आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते, उनको रिटर्निंग आप नहीं दे सकते, उनको धन्यवाद देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस जीवन में लाने वाले माँ पिताजी को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए अपने बिहेवियर के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति, अपने टैलेंट के प्रति, अपनी कहने लगे बहुत सारा चीज़ में दुनिया में करने के लिए है, ठीक है। बहुत चीज़ है, पढ़ लिख के समाज में कुछ न कुछ, हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ टैलेंट होता है। उन टैलेंटों में से अपने आप को निखारने का मौका है। कुछ करके अपने गार्जियन को आगे बढ़ाइए। बहुत सारी बेटियां हैं समाज में, कभी कभी एक उदाहरण समाज को पूरी तरह से झकझोर देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो बेटी पिताजी माँ परिवार के लिए बहुत बड़ी बेटा मुझसे भी बन के। अब मान लीजिए जिस किसी महिलाएं को बेटा नहीं है, 2-3 बेटी है, तो उसके लिए 2-3 बेटी ही बेटा है। ऐसा नहीं कि केवल नाम मात्र बेटी है, बेटा बन के दिखाता भी, समाज को प्रूफ भी करता है कि बेटी आजकल किसी भी दृष्टिकोण से कम नहीं है। लेकिन उन्हीं में से कोई एक ऐसा उदाहरण भी आ जाता है समाज में जो आदमी थोड़ा सा मतलब दुखी हो जाता है, सोचने को बाध्य हो जाता है कि क्या 100% फ्रीडम या उसके हर बात को मानना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा गलत तो नहीं हो जाता है। क्योंकि दूसरी बात ये भी है कि लोग कहते हैं कि समय के अनुसार अगर बच्चे को आप फ्रीडम नहीं दीजिएगा, उनकी बातों को नहीं मानिएगा, उसके कथनानुसार नहीं चलिएगा, तो आपकी बच्ची पीछे रह जाएगी। तो लेकिन वही नहीं सब चीज़ को मानते बहुत सारा गार्जियन अपनी बेटी को बहुत सारा बात मानने के दरमियान उसकी सोच को इस तरह कहाँ से कहाँ चला जाना, ठीक है, कि 14 करोड़ प्रॉपर्टी मेरा होगा, मेरा अधिपत्य होगा, अब मेरा जीवन सुखमय होगा। इन सारी चीज़ को एक छोटा सा लालच परिवार को बर्बाद कर देना, ना बाह्य के प्रति उसको नहीं सोची, तो ये कहाँ का उसका व्यक्तिगत उन्हीं का दिमाग कहेगी क्या कहना है। लेकिन ये समाज का नज़र से बहुत बुरा हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए।